ड्राइवर बंदा जितनी मर्जी खा सकता है, ये फ्री होती है। ऐसा सोच रहे हो ना आप। और स्पेशल मंजे लगे हुए हैं यहाँ पे सोने के लिए, ये देखो। लेकिन मेरे हिसाब से ऑन टाइम वो होना चाहिए अगर हम अंदर गए डॉग के और अंदर जाके हमने साथ में खड़े होके तेल उतना ही है जितना मिनी पैक से हम लेके आए थे। हर एक ट्रक का ना सिस्टम अलग अलग होता है। इसका विंडशील्ड वाटर देखो, वॉल्वो का इस तरह भी पड़ा हुआ है। ये जो नीला होता है ना, ये होता है -40 वाला। ये देखो, इसकी जाग नहीं बनती। ये होता है क्लींस बग ट्री सैप एंड रोड डट। तो इसमें जाग होती है, इसकी सोप होता है इसमें, इसलिए ये डालेंगे। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਕਣ ਗੈਂਡੀ ਦਾ ਲਾਉਣ ਆ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਈਵੇ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ। वॉल्वो के अंदर जो मॉडल होते हैं उसका ये सीरीज है VNL 760। चलो लाइटें वाइटें वेख के अपना दिन निकलना स्टार्ट हो गया। ये जो सारी गेजें ऐसे ऐसे करती हैं ना चाबी लगाने पे, आप लोगों को मालूम ही होगा, इससे चेक हो जाती है कि सारी गेजें जो सुइयां हैं वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। कर दें स्टार्ट? बाबा जी भला करे वाहिगुरू सच्चे पातशाह। जब मैं इसको बंद करता हूँ मेरे को जहाजों वाली फीलिंग आती है। ये वाला जो हब है ना, जो शीशा लगा हो ना, इसमें ना अपने को मालूम पड़ जाता है कि हब के अंदर ऑयल कितना है। ये फुल तक है, ये देखो यहाँ पे काला सा दिखाई दे रहा है ना। ये अगर ये वाइट वाली लेन के ऊपर है तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अगर फुल है तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं। ये किसी किसी ट्रेलर के ऊपर आता है जो बाहर से दिखता है, ये तो काला हुआ पड़ा है। आज से शुरू होता है भाई इंस्पेक्शन वीक के जो 72 आवर है। तो एक बार नीचे कोई लटकती हुई चीज़, कोई हवा लीक की आवाज़ आती है तो आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। ये टायर थोड़े से गलत घिसे हुए लेकिन चल जाएंगे। बड़ी टेंशन होती है भाई जब आपका रैकेट साफ होता है ना, जब आपको टिकट मिलती है, आपके पॉइंट काटे जाते हैं, कंपनी के भी काटे जाते हैं। अगर आप टोरंटो में कभी कभी आते हो ना, जहाँ पे आपको खाली करना है, जहाँ पे आपको लोड उठाना है, तसल्ली से बैठ के देखना है। पहले ट्रक वाले मैप को फॉलो करो, मोबाइल के मैप से जाना तो पहले रोड प्लान कर लो। जब विंटर खत्म होती है लेकिन सेक्शनें बहुत लगी होती है, जगह जगह में नो ट्रक रोड भी होते हैं। मैंने जाना अभी खेतों की तरफ, तो खेतों की तरफ सेक्शनें ज़्यादा होती हैं। 90% वेट सेक्शन होती है, 65% वेट सेक्शन होती है, 90% यहाँ पे वेट सेक्शन होगी। वहाँ पे आप खाली बॉबटेल और ट्रक लेके जा सकते हो। 65% सेक्शन लगी हुई है, ना तो आप ट्रक खाली लेके जा सकते हो ना लोडेड। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए भाई जी। वेलकम टू टोरंटो। तो टोरंटो GTA, ग्रेटर टोरंटो एरिया, GTA बोलते हैं इसको। और आज स्केलो वालों ने भी पूरा बता देना कि भाई हम खुले हुए, आ जाओ मैदान में। बस अरदासें करते हुए जाना कि बाबा जी सुख सुखा से हर एक ड्राइवर अपने अपने घर सही सलामत पहुंचे। ये 3-4 दिन की ये ड्यूटी है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कुछ बहुत ज्यादा सख्ताई हो गई है। हर एक को टिकटें भर के मिलती है भाई। तो जो बंदा मैदान में उतरता है ना भाई, हार और जीत उसकी होती है। बाहर बैठ के देखने वाले सिर्फ दर्शक होते हैं। ਇਹ ਵੀਰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੋ ਵਧੀਆ। ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ।
हफ्ते से सेट पैंदा काम चलो ठीक है वीर जी ओके जी ओके जो हमने लोड करना है ना वो है आइसक्रीम तो आइसक्रीम के लिए भाई ठंडा करके लेके जाएंगे ट्रेलर को ठंडा फ्रीजर बना के लेके जाएंगे अभी इसकी आवाज़ चेंज होनी थोड़ी देर में देखना कैसे चीखें मारता है क्योंकि ये खड़ा है 62 के ऊपर और करना है हमने को -20 बड़ा डीठ मच्छर है ये टोरंटो का बोल रहा हूँ पूरे कनाडा का मैनीटोबा में इससे भी ज्यादा बड़ा है ये हमको देख रहे हैं हम इनको देख रहे हैं अपना लाइसेंस यहाँ पे रखना पड़ता है ऐसे फिर ये कैमरे में देखते हैं फिर छोड़ेंगे 560 ओके जी थैंक यू फोर टेन गड्डी हौली चली जावे 410 लेके जाएंगे ब्रैम्पटन वाला अभी मेरे को 410 और 10 लेके ब्रैम्पटन से निकलते हुए वापस की तरफ जाना है मार्कडेल टाउन पड़ता है 410 हाईवे जो बहुत मशहूर है फेमस है सॉन्ग में भी और बाद में वो बच जाता है आगे आके 10 हाईवे 10 जो कार वाला मैप है ना ये अपने को लेके जा रहा था अंदर वाले रास्तों से लेकिन मैंने थोड़ा सा बड़ा खाया मैंने 427 साउथ लेके 10 किलोमीटर आगे 401 को टच किया 401 हाईवे से फिर 410 निकाला जैसे ही शहर के बाहर आ जाते ना थोड़ी शांति होनी शुरू हो जाती है ट्रैफिक की अभी हमने बाहर से निकल के विनीपेग की तरफ जाना बैरी वाली साइड आ गए हम बैरी के पैरेलल हो जाएंगे एक हिसाब से बैरी अपने राइट साइड में रह जाएगा ऐसे पीछे निकल के जाएंगे और अपना हाईवे पकड़ेंगे और विनीपेग की तरफ हो जाएंगे जब पहले मैंने कनाडा में अपना काम शुरू किया था ना हम लोग टीम में चला करते थे 2 बंदे आते थे विनीपेग से टोरंटो पे लोड खाली करना लोड खाली करके फिर यहाँ से पिकअप उठानी कहीं ना कहीं से मॉन्ट्रियल वाली साइड पे जाके एक ट्रेंटन नाम का टाउन पड़ता था वहां पे हमारी डिलीवरी होती थी फिर बाद में पिकअप आनी कई बार क्या होना ट्रेंटन 150 किलोमीटर इस साइड में पड़ गया फिर सारा टोरंटो क्रॉस करके जो अपनी पिकअप होनी वो नियाग्रा फॉल की तरफ से होनी तो भाई बड़ा गुस्सा चढ़ना कि भाई अभी सारा ट्रैफिक जाम एक बार इधर से क्रॉस करना पड़ेगा फिर वापस आना पड़ेगा फिर विनीपेग को निकलेंगे ये देखो किसी का रोड के ऊपर घर बना हुआ है ये देखो नजारे ले रहे हैं भाई बंदे ये कनाडा का ना बॉम्बे टोरंटो जो है ना वो कनाडा का बॉम्बे जहाँ जिंदगी बहुत तेज चलती है जहाँ ऐसे भी मैंने बंदे देखे जो एक ही घर में रहते हैं लेकिन 5-5 दिन के बाद में एक दूसरे की शक्ल देखते हैं बल्कि सारे बंदों की बात नहीं कर रहा सेटल डाउन बंदे भी हैं बड़े बिजनेस भी हैं लेकिन जो लोग नए आते हैं उनका कई बार ऐसे जॉब का सिस्टम हो जाता है कि एक बंदा रात को जॉब कर रहा है एक बंदा दिन को जॉब कर रहा है तो कई बंदे ऐसे जो रात को भी जॉब कर रहे हैं दिन को भी कर रहे हैं सिर्फ 2 शिफ्टें लगाते हैं 16 घंटे की 24 घंटे में से और 8 घंटे ही होते हैं उनके पास में वेट और ट्रैक्टर दी 50 की स्पीड है ट्रक स्लो करके निकालना पड़ेगा इसको बच्चे मन के सच्चे गर्मियों के मौसम में ना जो टोरंटो के आसपास में जितने भी टाउन है मेरे को टाउन बड़े अच्छे लगते हैं भाई बड़ा दिल खुश होता है ग्रीनरी देख के जब चढ़ाई पड़ती है ना खाली ट्रेलर है इसका भी जोर लगता है खाली ट्रेलर का ये जो फ्यूल वाली सुई है ना ग्रीन वाली जो बार है देखो कितनी ऊपर गई हुई है वैसे खाली ट्रेलर अपना एवरेज दे रहा है 27 लीटर पर 100 किलोमीटर की लेकिन अभी चढ़ाई पड़ रही है ना अभी देखो कहाँ वो 70-80 के ऊपर फिर रहा है और गियर है D11 जब चढ़ाई आती ना अपने को लगता है कि ज्यादा एक्सीलेटर देंगे तो ट्रक ज्यादा भागेगा ज्यादा एक्सीलेटर देने से ट्रक ने भागना नहीं है उल्टा जो प्रेशर होता है ना वो बढ़ जाएगा हर एक चीज का टर्बो और जोर लगाना शुरू करेगा लेकिन ट्रक भागेगा नहीं कूलेंट की स्पीड और तेज हो जाएगी हर एक चीज के ऊपर प्रेशर जाएगा लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है आपकी कैपेबिलिटी नहीं है उस टाइम के ऊपर तो जितना मर्जी पीछे से पावर दे लो फायदा नहीं है एक्सीलेटर आराम से देते हुए जाओ प्यार करते हुए जाओ ये भी आपसे प्यार करेगा थोड़ा काम कर लें
जब आपके 15 मिनट लगाए काम आ जाए ना, फिर इतनी खुशी होती है। आज पहले दिन मैंने इलेक्ट्रिक कॉर्ड अंदर से खोल के देखी है भाई, और अपना काम हो गया। वो वायर थोड़ी सी ढीली थी, आपने देख ही लिया होगा। सारा काम खराब हो रहा था, इसलिए जब मैं उसको हिलाता था तो वो कनेक्शन लगता था, फिर हटता था, फिर लगता था। आज अपने पहले दिन टूल जो है वो काम आ गए। रेट पता किया है, ये 300 400 की, ये जो फिलिप्स कंपनी की होती है, जो लंबी वाली इलेक्ट्रिक कॉर्ड होती है भाई, इतनी महंगी है ये। टेम्परेचर बाहर +30 डिग्री है, तो टेम्परेचर हम लेके जा रहे हैं घुमा के वापस -20-30 तक ट्रेलर के अंदर। जो बंदे कनाडा में रहते हैं, ये कंपनी की आइसक्रीम बहुत देखते होगे आप वॉलमार्ट में, सुपर स्टोर में, तो आज आपका भाई इसी कंपनी की आइसक्रीम लेके जाएगा। ड्राइवर बंदा जितनी मर्जी खा सकता है, ये फ्री होती है। ऐसा सोच रहे हो ना आप, सील लगा के देते हैं भाई, अंदर से एक आइसक्रीम फ्री नहीं देनी इन्होंने। देनी चाहिए यार, ड्राइवर बंदे को तो दो 1-2 कप खाने के लिए। कंपनी की $50-100 की लेबर भी चाहिए मैंने, तो आइसक्रीम तो बनती है यार। बस वॉल्वो का ये लीवर यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसलिए ऐसे ऊपर से जाना पड़ता है। जब तक लोडिंग वाला नहीं आ रहा, टाइम है, खाना खाते हैं। जब मैंने पूरा खाना वाना गर्म कर लेना ना, तब आके उसने वायर लगानी भी, आया तेरा टाइम आ गया लोडिंग का। जब भी आप किसी भी छोटे छोटे टाउनों में आते हो, टोरंटो वाली साइड, वैनकूवर वाली साइड, तो यहाँ पे आपके आसपास में कोई भी सिटी वाला ड्राइवर मिलता है आपको, जो सिटी का ट्रक लेके घूम रहा है, उसको रास्ते मालूम होते हैं सारे। 1 मिनट लगाया करो, उसको जाके पूछ लो भाई कि मैंने यहाँ से ये वाले रोड के ऊपर निकलना है, तो कौन सा रास्ता या कौन सा हाईवे पकड़ो। ट्रक वाला मैप भी है, उसके बाद भी कौन कौन ऐसा भी करता है कि जैसे आपकी लोडिंग वाला बंदा नहीं आ रहा, तो खाना खाना शुरू कर देते हैं कि कल तब तक खाना ही खाते हैं। मालूम होता है कि जब तक खाना खत्म होगा, खाने के बीच में तो बंदा आएगा, दरवाजा खड़काएगा, भाई यहाँ लगा। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है। फ्लैशर मेरे को विनीपेग से तंग कर रहा था, मैंने सेट करता हुआ लेके आ रहा हूँ, कभी कहीं पे सेट कर लूँ, कभी कहीं पे सेट कर लूँ, फिर मरते हूँ आके चपना ही पे आ, खोल नहीं पाई। अभी तक आप में से कोई नहीं खाना खाने आया। आओ भाई, खाना खाते हैं। ठंडा हो गया पूरा काम। इसकी एक और क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी मेरे को, थोड़ा सा एक्सीलेटर दो, आराम आराम से पीछे चलता जाता है। कस्केडिया को कभी कभी होता है ना कि जैसे हम हिल सिस्टम होता है, जब फिर एक्सीलेटर देते हैं, थोड़ा ज्यादा भाग जाता है, फिर स्लो चलता है। कभी कभी जब ब्रेक पे पैर रखा तो हिल असिस्ट लॉक जो अपने आप लग जाता है, फिर उसको जब एक्सीलेटर पे पैर मारते एकदम झटका सा मार के निकलता है कस्केडिया कभी कभी। इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब काफी मैच्योर है और बड़ी पुरानी भी है। अभी तक तो मेरे को ये ट्रक ना बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। 339 जो 5th व्हील के ऊपर वेट है हमारा, अभी 339 हो गया, तो ये 425-30 के ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर KPA में है तो। आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। सील लगाने से पहले ये जरूर देखना है, ये दोनों लॉक में फंसे हुए हैं ना, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। जो कैलिफोर्निया में सारे ट्रेलर चलते हैं ना, ये 40 का निशान हो गया। कैलिफोर्निया विद सेंटर ऑफ रेयर एक्सल फॉर 2 और मोर एक्सल, तो यहाँ पे लेके आना होता है, इसलिए ये एक्सल सारे आगे को लगाए हुए हैं फ्लैप के पास में। $340 पे अभी भी। जैसे आजकल चोरियां चकारियां बहुत होगी शुरू, तो आजकल बोल्ट सील जो है वो लगानी शुरू कर दी है कंपनियों ने। ये तो फिर मूली बंदा तो नहीं खोल सकता ना, जिसके पास में सामान होगा वही खोलेगा। दोनों कठियां लगा देते हैं, फिर देखा जाएगा जो होगा। ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ये कौन लोग हैं? ओह आगे गाड़ी आ गई। ओ नंग लेंदे ओए संतरे दे रंग वाले आ नंग लेंदे। ओए इंस्पेक्शन वीक जब चल रहा हो
और आपको लाइटें ऐसे बंद मिले तो आपकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं रहता भाई। स्केल बंद है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र। ये गाड़ी घूम गई है भाई सारी। टिक्का वो आ गया हो वोल्वो पंप ते। आज हमने थोड़ी सी फुर्ती मारनी है, अपने पास लॉग बुक ही नहीं है, लॉग बुक है खत्म। -17 फ़ारेनहीट और -20 पे सेट किया है। पानी मार के शीशे रेडी कर देने। नहाना मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ जी चलाना छोड़ दिया आपने? नहीं वो भी चला ली था वीरे। डीजल की ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई, डेप की बची है। ये कर लेते हैं डीजल, मेरे को फिर ऑन करना पड़ेगा। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ब्लॉग बहुत देखते थे। धन्यवाद, कृपा चढ़ती कला। वॉल्वो की एक खासियत है, दोनों टैंकियों में डीजल एक जैसा ही आता है। 90 लीटर है उसमें, 90 ही है इसमें। अगर 200 लीटर डीजल नहीं डाला तो आपको शावर नहीं देंगे ये लोग। यहाँ पे तो अपने भाई लगे हुए हैं। मेरे को तो शावर उन्होंने कल भी फ्री दे दिया, पर्ची देखी नहीं। रीफर तेरा कहाँ पे आएगा? -20 वाला लोड है और बाहर टेम्परेचर +30 डिग्री है, तो आपको सबसे ज़्यादा ख्याल, अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है रीफर का। हाँ, 128 लीटर। बाकी करन से हाँ, अपना तो यार एक ही एम होता है कि अपने करके किसी को वेट ना करनी पड़ जाए बस। मोटरसाइकिल, वाह, हार्ले डेविडसन, नाइस वन सर। ये भी टाइम तो चाह लगे मेरी वेट करी ਜਾਂਦਾ यार बाहर। हाँ जी हाँ जी। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? 510 ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ 5 ਟਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਰਥ ਵੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ। ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ यार है ना, हाँ जी हाँ जी। शांति, ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? चढ़ती कला, चढ़ती कला। जिस दिन आपको जल्दी होती ना, उस दिन टिम मॉडर्न वालों ने भी लेट करना ही होता है। हर काम में देरी होगी, लेकिन इसमें भी कोई बड़ा ही होना होता है हमारा। ट्रक देखो कितना अच्छा लग रहा है ट्रेलर के साथ में, ट्रेलर भी नया और वॉल्वो, क्या बात है। और इसी के बीच चलते चलते एक और वॉल्वो, 2 वॉल्वो हो गए। इसलिए भाग रहा हूँ कि एक और स्लीप ना पड़े। वाहे पाशा, आधा घंटा तो लग ही जाता है यार डीजल डालने में। रीफर में भी डालना था, डेप भी डालनी थी, प्लस चाय भी उठानी थी। सूरज ढल गया भाई। ये मालूम नहीं रास्ते में कहाँ गिर गया। इसके ऊपर लगा हुआ था ना कवर सा, अपने आप ही गिर गया कहीं पे। अभी मैंने आके देखा, ये भाई साहब तो है ही नहीं यहाँ पे। इसके ऊपर था ना ये ऐसे फोल्ड करने वाला, ये ना इस साइड के ऊपर सारे दरख्त ही हैं और यहाँ से कोई ना कोई जानवर भी निकल के आ सकता है। इसलिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा। रात के टाइम में हम यहाँ ओपन नहीं घूम सकते, क्योंकि अपने जो ड्राइवर भाई है ना, वो बनाते हैं यहाँ पे खाना वाना, तो उसकी स्मेल जो होती है वो जानवरों को अपनी तरफ खींचती है। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। भाई क्या हो गया, मैं वॉशरूम में आया हूँ, लाइट चली गई। कई बार सेंसर होता है इसमें, थोड़ा भूतिया हो गया काम। आगे ओए, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करो जब आप कहीं भी वॉशरूम यूज़ करते हो। पानी पीने के लायक नहीं होता ये वाला। ब्रश भी नहीं कर सकते हम इससे, चूली नहीं कर सकते मुंह में डाल के। और ये यहाँ से डोर लॉक होता है, इधर लिखा हुआ पुश टू लॉक। लेकिन वॉशरूम भाई एक नंबर एक्सपीरियंस। और स्पेशल मंजे लगे हुए हैं यहाँ पे सोने के लिए। ये देखो
एक वॉशरूम ये, एक ये। ट्रक तो लगे ही हुए हैं, कारों वाले भी लगा के सोए हुए हैं, क्योंकि वॉशरूम है ना यहाँ पे, वो वॉशरूम की बिल्डिंग रहेगी। और ये कार के पीछे इन्होंने सोने वाला जुगाड़ लाया हुआ है, उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ है और बीच में बंदे सोए हुए हैं आराम से। वो देखो, वो सामने मैंने ट्रक लगा दिया। उस जाने के टाइम में हमने यहाँ पे पार्क किया था, लेकिन अभी यहाँ पे किसी ने लगाया नहीं, मेरे को वहाँ पे जगह मिल गई। ये अभी 1-2 साल पहले चालू हुआ है और ऐसे वाले पक्के वॉशरूम, ये फैसिलिटी दिल खुश होता है देख के यार। हमारे लिए भी कोई फैसिलिटी बनाई है। पार्किंग तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ पे 10-15 ट्रक लगते होंगे, लेकिन पक्के वॉशरूम इतना ही काफ़ी है। फर्स्ट टाउन से 17 किलोमीटर लॉन्ग लेक की तरफ पड़ता है। बढ़िया एक बुक यहाँ पे आती है और यहाँ से एक बुक पूरी खींच के मीन्स की विनिपेग चली जाएगी। और ये मेरे को बड़ा दुख हो रहा है यार, सारा ट्रिप अच्छा बड़ा जा रहा है, ये नीचे वाला पार्ट रह गया, ऊपर वाला पार्ट यहाँ से निकल के गिर गया। तो 23 डिग्री टेम्परेचर है। आज मैंने ट्रक चलाया 1085 किलोमीटर। मैंने ना रोशनी कम की होती है, ये इसका स्विच लगा हुआ है, ये देखो ये वाला, यहाँ मेरा अंगूठा है ना यहाँ पे। अभी तक ट्रक चला दिया, अभी मेरा ट्रक जो है ना 2200 किलोमीटर चल सकता है, तो मेरे को जाना है 1180 किलोमीटर। तो मेरा ट्रक आराम से इसी डीजल में विनिपेग पहुँच जाएगा और मेरा टाइम बच जाएगा। हमने ट्रक चला दिया टोटल यहाँ तक 3213, तो 1180 में इसकी 1200 और चलाना तो अपना हो जाएगा 4400। बाकी भाई आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि आपको वॉल्वो कैसा लग रहा है। मेरे को तो वॉल्वो भाई जबरदस्त। तो ट्रक को कर देते हैं बंद। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। चाहे इस तरफ को देख लो वॉल्वो का नज़ारा, चाहे घूम के इस तरफ देख लो भाई। ओहो, इस तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा। ऊपर वाला बेड देखा कि नहीं आपने? ऊपर वाला बेड भी है भाई, ये देखो। टीम के लिए परफेक्ट ट्रक है ये। जब मैं यहाँ पे पीछे दिन में आके बैठता हूँ, यहाँ पे खाना खाता हूँ, ये जो 5 स्टार होटल मैं बोलता होता हूँ ये हमारा 5 स्टार होटल है, तो 5 स्टार होटल को ये वाला टेबल, जब बेड से टेबल बनता है तो 4 चांद लग जाते हैं। खाना वाना खाने के लिए स्पेशल डाइनिंग टेबल, फिर उसके बाद में इसी टेबल को नीचे करके हम लगाते हैं बेड, तो बनता है पूरा परफेक्ट 5 स्टार। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मोड़ आपके पास में आएंगे जब आपको होगा कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मैं डन हूँ। अभी आप देखो मेरा चैनल कितना डाउन चला गया, मेरे को मालूम है मेरे में वो क्षमता है, ऊपर वाले ने दी हुई है। फिर इस चैनल को उठाएंगे, क्योंकि बीच में मेरा टाइम ऐसा था कि मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं डाल सका, उसकी वजह से मेरा चैनल कितना डाउन गया। लेकिन फिर अच्छा कंटेंट आएगा, फिर आप भाई लोग वापस आओगे और आपका प्यार मेरे को देखने के लिए फिर से मिलेगा। पूरा जोश से भरा हुआ एनर्जी पूरी है, क्योंकि अभी भी रात के 2:30-3 बजे भी आपके भाई की एनर्जी एक नंबर। अभी तो ई लॉग लगी हुई है, लॉग बुक साथ नहीं दे रही, नहीं तो मेरा बस चले ना तो सीधा विनिपेग तक लेके जाऊं, इतनी एनर्जी है आपके भाई के पास में। फर्स्ट वाला रेस्ट एरिया जो 17 किलोमीटर के बाद में स्पेशली ट्रकों और कारों के लिए बना हुआ, वहां पे रात रुके और मैंने पानी गर्म रखा हुआ है। आज आपको फिर से एक इलायची वाली प्री मिक्स चाय बना के दिखाऊंगा, जिसमें कोई आपकी चाय पत्ती, कोई आपका मीठा, ऐसे बस पानी उबालना है। चाहे आप माइक्रोवेव में एक कप रख दो, वहां पे रख के उबाल दो, ये आपकी मर्जी है। तो ये हर साल एनुअल CVSE नाम का एक डिपार्टमेंट होता है, कमर्शियल व्हीकल सेफ्टी अलायंस। ये हर साल एनुअली 3 दिन के लिए मई के महीने में या जून के महीने में होता है, जब विंटर खत्म हो जाता है तब 3 दिन की इंस्पेक्शन होती है। स्केलें खुली होती हैं, बंद भी होती हैं। रैंडमली ट्रकों को स्केलों के अंदर पुल करते हैं, फिर उनको साइड में रोक के प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं। और हर साल ना इनका एक एम होता है कि भाई इस साल हमने स्केल के ऊपर मोस्टली आपकी कौन सी चीज के ऊपर ध्यान देना। जैसे इस बार उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई आपकी आवर ऑफ सर्विस जो हम लॉग बुक यूज करते हैं उसके ऊपर फोकस करना है इन्होंने, और आपके टायरों के ऊपर फोकस करना है।
HOS आवर ऑफ सर्विस और आपके टायर्स, मीन्स कि अभी जब आपके पास में वीडियो आएगी ये वीक निकल चुका होगा, लेकिन मैं ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कनाडा में ऐसी चीजें होती हैं। एक DOT इंस्पेक्शन वीक भी होता है, वो भी आगे जाके डिक्लेयर होगा। DOT वाले वो एक डिपार्टमेंट होता है, वो भी आपके ट्रक चेक करते हैं, जो स्केलों के ऊपर होते हैं। ओंटारियो में MT होते हैं, मैनिटोबा में DOT होती है स्केल के ऊपर, ऐसा सिस्टम होता है। इससे हमको बहुत डर लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ऊपर वाले का नाम लेके, चढ़ती कला का नाम लेके आपका दिन की शुरुआत होती है और आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आपने किसी के पैसे नहीं मारे, बस समझ लो कि आपकी फतेह ही फतेह। तो मैंने टिम हॉर्टन का ग्लास अच्छे तरीके से वॉश किया, इसमें डाला पानी, वो पानी तो कम निकला यार, मेरे को तो और चाय चाहिए, मेरे को और चाय चाहिए, मैं नहीं मानूंगा, और चाय चाहिए। और ये मैं लेके आया हूँ भाई पापा जी फूड से कार्डमम की टी प्री मिक्स, और मैंने डालने इसमें 3 चमचे, और बस ऐसे 3 चमचे डाल के आपको बस चमचा ऐसे बीच में घुमा देना है और आपकी इलायची वाली चाय रेडी। जेन्युइन रिव्यू बोलूं तो आपको 90% चाय, इलायची वाले चाय की फीलिंग आएगी, ये अपनी गारंटी है। इसका रंग देखो, पूरा चाय जैसा रंग है इसका, देखो। और पीने में मीठा भी पूरा जेन्युइन सा मीठा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मीठा हो गया। और ये भाई साहब बंद होने की तैयारी में है। अभी मैं लाइटें टच करके आता हूँ सारी। ये एक लाइट नहीं चल रही अपनी नीचे वाली, लेकिन ये फोग लाइट है, इसका कोई ज्यादा इशू बनेगा नहीं मेरे ख्याल में, बाकी जाके इसको करवा लेंगे। वॉल्वो की ये लाइटों की जो शेप है ना, जो यहाँ से जाती है, ये सिर्फ वॉल्वो में ही आती है, ये यहाँ से ऐसे फ्लैट होके नीचे, हर एक ट्रक की अपनी अपनी है। एक भाई का मैसेज आया, उसको टिकट मिली है, अपना ट्रक खाली किया शिपर के किसी कंपनी में, उस कंपनी ने जो POD होती है, पेपर ऑफ डिलीवरी, जो हमको वापस मिलती है डिलीवरी के बाद में, उसके ऊपर उसका टाइम डाल दिया कि भाई कितने बजे ये ड्राइवर डन हुआ है। तो रात को पहुंच गया था वहां पे, उसने अपनी लॉग बुक स्लीव में रखी, स्लीव में ही उसने डॉग के ऊपर लगा के डिलीवरी कर दी। डिलीवरी खत्म हो गई, उसके बाद में जब उसकी लॉग बुक के आवर वापस आए, तो वो आए डिलीवरी होने के आधा पौना घंटा बाद में, जो पेपर के ऊपर टाइम लिखा हुआ था। फिर उस भाई ने अनलोडिंग तो दिखाई लॉग बुक में, 15 मिनट PDI, 20 मिनट की उसने अनलोडिंग भी दिखाई। पुलिस वाले ने उसको पुल किया स्केल के ऊपर और टिकट दे दी। तुम्हारा अनलोडिंग का पेपर का टाइम तुम्हारी लॉग बुक से मैच नहीं हो रहा, इन एंड आउट टाइम डाल दिया, तो आपको उसको मैच करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ऑन टाइम वो होना चाहिए, अगर हम अंदर गए डॉग के और अंदर जाके हमने साथ में खड़े होके डिलीवरी करवाई है, मींस की खड़े हुए हैं और वो बंदा डिलीवरी कर रहा है अंदर ट्रेलर के पीछे, लेकिन हम तो ट्रक में बैठे होते हैं, कभी लेटे होते हैं। अभी लेटे हुए टाइम में कौन सा ऑन टाइम चल रहा है हमारा, लेकिन जो कानून है उसकी माननी पड़ेगी। अभी मेरा दिन शुरू ही हुआ है, अभी मैंने भी जाना है, मेरे को 3-4 स्केलें पढ़नी है। सबसे बड़ी स्केल थंडर बे वाली आनी है अभी, उसके बाद में रेमिलियन बे आनी है, उसके बाद में नॉर्थ बे से टैंकी फोड़ कराई थी इसकी, 3/4 से थोड़ा सा पीछे आ भी गया, ये जान निकली हुई है रिफर की। देखो यहाँ से हमने राइट मारनी है ना, ये टायरों के निशान देखो, ये वाले दिखाई दे रहे हैं आपको ना। तो अपने कितने बंदे होंगे जिनके टायर यहाँ से गए होंगे। काम होता है बस 1-2 सेकंड का, थोड़ी बाहर निकलने के टाइम पे थोड़ी सी वेट कर लेना, तो आगे से अपने को रास्ता क्लियर मिलता है। उठा के मोड़ो भाई राइट। ये क्या कर रहे हैं रोड के ऊपर, खंबे फिट कर रहे हैं। एक ट्रैक बंद कर दिया इन्होंने, अच्छा हो गया, मेरे को तो खुला ही मिला है ट्रैक, ये सामने वाले बंद पड़े हैं बेचारे। ओ तेरी ओए, क्या बड़ा वाइड लोड है ओए, इसके आगे भी एक गाड़ी थी, इसके पीछे भी एक गाड़ी, क्योंकि सिंगल रोड है ना।
शावर और लॉन्च, ये ड्राइवर लॉन्च है और ये गुफा वाला रास्ता जाता है नीचे, थंडर बे वाला फ्लाइंग ये। अगर गर्मियों में रोज़ शावर ना लें तो अलग सा ही फील होना शुरू हो जाता है। ये देखा कैसे पीछे पीछे जाके, यहाँ पे ऐप से शावर बुक नहीं होता, ओनली अंदर आके करवाना पड़ता है। थैंक यू। अपने पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है, कॉफ़ी पीने को मेरा दिल नहीं कर रहा, तो ये उठा लेते हैं। ये है शेक ही 2 शुगर फ्री। तो ये था भाई थंडर बे वाला शावर, और मेरी शक्ल देख लो और मेरा मुंह देख लो, लिशकता हुआ नज़र आ रहा है ना। तो बस अभी हम इतने चढ़ती कला में कि जाके मत्था लगाएंगे सीधा थंडर बे वाली स्केल वाले बंदे से। क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा ही भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है ये सारे ट्रकों वाले ना, ये सारे ट्रकों वाले उसी स्केल की वेट करते रहते हैं यहाँ पे, और मैं भी कर रहा हूँ एक हिसाब से। जहाँ तो खुल रही है बंद हो जाती है, खुलती है बंद हो जाती है, सारे बंदे यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 2 वॉल्वो, ये नीला, और ये अपने को पहले भी मिला था नीला वाला, और ये अपना स्काई ब्लू लाइट सा, और ये छोटा नोज है। 465 मोटर होगी इसमें भी 455 ही है, बल्कि 450 मोटर बोल देते हैं इसको। ओह, ऐसे नहीं खोलना भाई, ऐसे नहीं, ये ऐसे खुलेगा। टेम्परेचर -20। तो लेके ऊपर वाले का नाम चलते हैं, जो होगा किस्मत में लिखा देखा जाएगा। जो वहां से 2 रेड बुलें ली थी ना, वो वहां पे रह गई काउंटर पे भाई, बड़ी बेइज्जती हुई जब मैं ट्रक में आके ढूंढ रहा था। ये भी ट्रक, ओए होए होए होए, जितने भी लॉन्ग ट्रक वाले ना, अभी इन्होंने क्या कर रहा है, ये पहले देख लो, ये खाली पड़े हुए हैं। जितने भी लकड़ी वाले ट्रक है ना, लॉन्ग ट्रक बोलते हैं। अभी जो नए ट्रक ले रहे हैं वो लोग, वो ले रहे हैं सारे वेस्टर्न स्टार के हैवी स्पेक। वेस्टर्न स्टार की मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। मैंने उसको कॉल की, लेडीज को, 2 रेड बुलें ली थी, बोलती यही पड़ी हुई है। मैंने बोला, वो नहा के निकला था, दिमाग से निकल गया, शीशा भी साफ करके फिर पाते हैं चाले यहाँ से। शीशा यार गर्मियों में ना मजा ही नहीं आता, इसलिए आज आपको चलाते हुए ट्रक की वीडियो कम देखने के लिए मिली होगी, क्योंकि यार शीशा तो सारा नरक हुआ पड़ा है। ओए 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 ओए, फिर भाई मेरे भाई लोग बोलेंगे कि तू स्लो था इसलिए तेरे को ओवरटेक करके गया। ब्रेकें मारनी पड़ती है भाई। रात को ये भी बड़ा खतरनाक वाला मोड़, जिग जैग वाला रास्ता है। ये कनोरा वाली जो पहाड़ी है ना, बड़ी आंख पूरी दबा के रखनी पड़ती है। एक तो ऊपर से मच्छर बड़ा तंग करता है, ऐसे मोड़ गोड़ है, और आगे से ट्रक बार बार आते हैं। तो ट्रैफिक बहुत है, सिंगल सा रोड है, कर्वे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 2 चीजों की प्रॉब्लम होती है रात को। एक तो सिंगल रोड है, ऊपर से ट्रैफिक आ रही है, एक आपको जानवर देखना होता है। कनोरा वाली पहाड़ियों में आके मैं क्रूज नहीं लगाता रात को खास करके। आधी टैंकी 1600 किलोमीटर में -20 में, टेम्परेचर बाहर 30-35 डिग्री सेल्सियस मीन्स की गर्मी है, तो आधी टैंकी डीजल की खा गया। अभी मैंने यार्ड में ड्रॉप करना है जाके, तो टैंकी फुल करके खड़ी करेंगे। इसी पंप से ट्रिप स्टार्ट हुआ था, इसी पंप से डीजल डाल के ट्रक और ट्रेलर यार्ड में ड्रॉप करेंगे, और उसके साथ में होगी अपनी लोड की समाप्ति। 645 लीटर डीजल आया, यहाँ पे आ रहा है 989, लेकिन थोड़ा बहुत लेस हो जाता है। जिनके ट्रांसपोर्ट चलती है उनको थोड़ी सब्सिडी मिलती है। 1.53 आज का रेट है इसका। और डेप वाला मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, ये बेचारा ऐसा हो गया। राइड आ गई अपनी भाई, 1203 किलोमीटर सफर कर दिया। और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देखा भाई, सिर्फ 4 मिनट बजे यार्ड में पहुंचते सिर्फ 4 मिनट। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसी लॉग बुक का ज्यादा फायदा भी नहीं है, जो भगा के मैं ट्रेलर और ट्रक लेके आया हूँ। मैंने बाद में रास्ते में रुक के वॉशरूम तक नहीं किया।
जब पहले पेपर लॉग होती थी 5-7 मिनट तो ऐसे ही हम इधर उधर कर देते थे, जैसे 5 मिनट पीछे लॉग बुक खत्म हो गई, यार्ड में आके ड्रॉप कर दिया, ऐसा चल जाता था। लेकिन इस लॉग बुक के ऊपर थोड़ा सा 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो वायलेशन आ जानी है। टोटल ट्रक के देख लेते हैं कितना चलाता हमने। 4417 जो माइलेज आई है वो आई 32 लीटर पर 100 किलोमीटर पूरा ट्रिप यहाँ तक जो हमने किया। 1430 लीटर हमने डीजल खाया। ये यार सिस्टम ये ना, ये सिर्फ वॉल्वो में देखे मैंने। 2120 किलोमीटर अभी भी हम चल सकते हैं डीजल के साथ में, जो डीजल अपने पास पड़ा हुआ है अभी। टैंकियाँ वैंकियाँ फुल कर दी हैं। शुक्रिया अदा करके लाइटें बंद करते हैं और इसको करते हैं बंद। वाह भाई कितना सामान हो जाता है यार। हमको 2-3 बंदों की लेबर लगेगी इसके लिए, अकेले बंदे का बस का काम नहीं है। कब जिंदगी में मेरे पास पक्का ट्रक होगा और कब मेरा सारा सामान ट्रक में रहा करेगा, सिर्फ मैं अपने कपड़ों वाला बैग ही लेके जाया करूंगा। जैसा ट्रक मिलता है, मैं शुरू से आपको बोलता हूँ, जैसा मिलता है कोशिश होती है कि वैसा छोड़ के जाऊं, क्योंकि गंदा होगा तो साफ करने का कई बार मेरे पास भी टाइम नहीं होता। ये तो कंपनी ने इतना मानदान करके डिटेल करा के वॉश करा के दिया था। तो आपको सबसे बढ़िया वाला सिस्टम कौन सा लगा वॉल्वो का, आपको बताना पड़ेगा। एक बार मैं यहाँ पे जल्दी में बैठ के देख लेता हूँ भाई, अभी मालूम नहीं आगे वाला ट्रिप कब उठाएंगे। हाँ, ये जो सुकून था ना दिन में बैठ के रोटी खाने वाला, ये अलग ही मजा था। जाते जाते ये वाला स्वाद ले लेते हैं। लॉक हो गया भाई, शुक्रिया। वापस घर आते हैं तो घर आके देखता हूँ तो बच्चे घर में है नहीं, तो घर फिर सुनसान देखना शुरू हो जाता है। रमान ने पता क्या करना, जब ऐसे डोर की तरफ देखना, हाँ पापा ऐसे भाग के ना इस तरफ आए ना, फिर आना वापस उसने इस तरफ। मतलब कि ये यादें होती है बच्चों की। इंडिया में जो माहौल है, जहाँ पे हम खेलते कूदते हैं, सुबह किसी के साथ में खेल रहे, दोपहर किसी के साथ में खेल रहे हो, सुकून मिलता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ मेरी शक्ल देखता था, मनदीप की शक्ल देखता था। तो उसकी वजह से मैंने बोला कि जितना देर रह सकते हो रहो। यहाँ पे अरदास किया करो, अगर आपकी कोई भी मन की तमन्ना है, जिस भी ऊपर वाले को, जिस भी रब को आप मानते हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली सीरीज में, लेकिन उससे पहले लॉयड मिस्टर वाली स्केल जो पहले कभी ओपन नहीं होती, 24 आवर उसके ऊपर इंस्पेक्शनें हुई हैं। मैनीटोबा में सेंटर पोर्ट, जो विनीपेग के अंदर पेरीमीटर के पास में सेंटर पोर्ट, जहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, पेरीमीटर के ऊपर चढ़ते हैं, वहां पे इंस्पेक्शनें की हैं। टोरंटो तक कोई भी स्केल ओपन नहीं थी, सिर्फ एक ही स्केल ओपन थी, थंडर बे वाली। तो अपना और अपने पर का ख्याल रखो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। रब राखा। कल विनीपेग में 40 डिग्री टेम्परेचर था, अभी राइट नाउ ओनली 12 डिग्री टेम्परेचर है। कल ओनली 4 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और सैटरडे को थोड़ी बहुत स्नो भी दिखाई है। वेदर और वर्क, तीसरा मैं नाम नहीं लूंगा, ये चीजों का वाकई सच्चाई। I only wanna fall in love once with an old school girl.